ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम परम ब्रह्म भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें कि आज सबसे पहले हम भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की कथा सुनेंगे। 4 नन्हे 5 वर्ष के बालक जो सदैव भगवान विष्णु भक्ति में मग्न रहते, भक्ति के अतिरिक्त उन्हें कोई भी कार्य नहीं सूझता। सुबह भक्ति, शाम भक्ति, चारों पहर भक्ति। उन्हीं बालकों के कारण ही भगवान विष्णु को श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी जैसे अवतार लेने पड़े। आखिर वह 4 कुमार नन्हे बालक कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या किया कि श्री हरि को विभिन्न अवतार लेने पड़े? आज जानेंगे इस कथा में। श्री भगवत कथा में वर्णित इस कथा का आज हम श्रवण करेंगे। भगवत कथा तन मन को पवित्र करने वाला होता है। इससे मन का विकार दूर होता है तथा व्यक्ति भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए अपने दूसरे मन अर्थात चंचल मन की सुनकर भगवान की भक्ति से दूर मत जाइए। ऐसा करके इस पवित्र कथा का निरादर ना करें और कथा को आधे में ही छोड़कर ना जाए, अन्यथा वह व्यक्ति किसी भी जन्म में अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकेगा। इस कथा को श्रद्धा भक्ति से सुने तथा पुण्य फल की प्राप्ति करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन कथा को। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जल में उत्पन्न कमल पर हुई। उन्होंने कमल के डंड के अंदर उतरकर उसका मूल जानने का प्रयास किया, लेकिन नहीं जान पाए। तब वह पुनः कमल पर आकर विराजमान हो गए और सोचने लगे कि कहाँ से आया हूँ मैं और कैसे उत्पन्न हुआ। तभी एक शब्द सुनाई दिया, तपस तपस। तथा ब्रह्मा ने 100 वर्षों तक वहीं आंख बंद करके तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु की प्रेरणा से सृष्टि रचने का आदेश मिला। अब यहीं से शुरू होती है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की कथा। उन्होंने सर्वप्रथम 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। ब्रह्मा ने इन्हें सृष्टि रचने का आदेश दिया, परंतु वे चारों सृष्टि रचना छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। अपने पुत्रों की इस हरकत से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उस समय जो 4 बालक प्रकट हुए वे शुद्ध सत्वगुण स्वरूप थे। उनमें रजोगुण तमोगुण नहीं था। ना तो उनमें प्रमाद, निद्रा, आलस थी और ना ही सृष्टि के कार्य में उनकी प्रवृत्ति थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि की रचना को कहा तो उन्होंने सृष्टिकर्ता की आज्ञा स्वीकार नहीं की। विश्व में ज्ञान की परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन 4 कुमारों के रूप में अवतार धारण किया था। कुमारों की जन्मजात रुचि भगवान के नाम तथा गुणों का कीर्तन करने, भगवान की लीलाओं को वर्णन करने एवं पावन लीलाओं को सुनने में था। भगवान को छोड़कर एक क्षण के लिए भी उनका चित्त संसार के किसी भी विषय की ओर नहीं जाता। ऐसे सहज स्वभाव सिद्ध भला कैसे सृष्टि की रचना में लग जाते। उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा को नकार दिया। उन्होंने कहा, हे पिताजी, हम सर्वदा भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते हैं। हमें आप संसारिक मोह माया में ना फंसाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भी अपने मानस पुत्रों की बात को मान लिया। इन 4 कुमारों के मुख से निरंतर हरि शरणम यही मंत्र निकलता रहता था। वाणी उनके जप से कभी विराम नहीं लेती। चित्त सदा श्री हरि में लगा रहता था। इन 4 कुमारों पर काल का कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहते हैं। एक बार की बात है, 4 कुमार सनकादि ऋषि भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। उन्होंने 4 कुमारों से वरदान मांगने को कहा। 4 कुमारों ने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से हमारा मन चित्त निर्मल हो गया है। हमें आपसे यही वरदान चाहिए कि हम सदैव 5 वर्ष के बालक ही बने रहें। भगवान विष्णु ने इसका कारण जानना चाहा। उन 4 कुमारों ने कहा, हे प्रभु,
हम वयस्क होंगे तो हमारे अंदर मोह माया इत्यादि विकार आ जाएगा। हम चाहते हैं कि सर्वदा छोटे बालक ही बनकर रहें, क्योंकि छोटे बालक उनके अंदर अहंकार मोह माया नहीं रहती और हम आपकी भक्ति में सदैव लीन रहें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने उन चारों बालकों को तथास्तु कहकर आशीर्वाद दे दिया और तभी से वे 4 कुमार 5 वर्ष के ही रह गए। वह उम्र में छोटे थे लेकिन अथाह ज्ञान के स्वामी थे। वे जहाँ भी जाते भगवान हरि का सत्संग करने लगते और अपने वाचक बन जाते और सुनने वाले श्रोता बन जाते। कभी कभी तो ऐसा होता कि चारों बालकों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बन जाते और इन्हीं तरह से भगवान विष्णु का सत्संग चलता रहता। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें इस संसार में, इस सृष्टि में कहीं भी बिना रोक टोक जाने आने की अनुमति है। तुम अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हो। उन्होंने कहा, हे परम विष्णु, क्या हम आपके बैकुंठ में भी आपके दर्शन के लिए आ सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम चारों सदैव मेरे दर्शन के लिए मेरे लोक में आ सकते हो। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना से अधिक और कोई भी कार्य उनके लिए उपयुक्त नहीं था। उन्होंने नारायण की उपासना को ही सर्वदा महत्व माना और वहाँ चले गए। वे चारों जहाँ भी जाते थे सर्वदा भगवान विष्णु का भजन करते थे। इन चारों कुमारों ने उदासीन भक्ति, ज्ञान और विवेक का मार्ग शुरू किया, जो आज तक उदासीन अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। चारों भाई सर्वदा एक साथ रहते थे, एक साथ ही ब्रह्मांड में विचरण करते थे तथा सभी एक साथ ही वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। सनकादि ऋषियों ने श्री हरि भगवान के हंसा अवतार से ब्रह्म ज्ञान की निर्गुण शिक्षा ग्रहण की तथा उनका प्रथम उपदेश अपने शिष्य देवर्षि नारद को दिया। वास्तव में ये चारों ऋषि ही 4 वेदों के नाम से जाने जाते हैं। यह 4 छोटे छोटे ही बालक 4 वेद कहे जाते हैं। नारद मुनि को इन्होंने ही समस्त वेद शास्त्रों से अवगत कराया। उन्होंने अन्य ऋषियों को वेद का उपदेश दिया। इन्हें आत्म तत्व का पूर्ण ज्ञान था। सर्वप्रथम सनकादि कुमारों ने अपने प्रिय शिष्य नारद को भगवत कथा सुनाई और नारद जी ने और बाकी ऋषियों को सुनाया। ऐसा करे कि भगवान भगवत कथा हम सबके पास पहुँचे। वे सदा दिगंबर भेष धारण किए रहते थे। संसार में रहते हुए भी कभी भी बंधन में नहीं बंधे। केवल मात्र हरि भजन ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। वे चारों कुमार परम सिद्धि योगी थे। अपने परम ज्ञान तथा सिद्धियों के परिणाम स्वरूप वे सर्वदा ही सिद्ध बाल योगी से जान पड़ते थे। ज्ञान प्रदान तथा वेद शास्त्रों के उपदेश, भगवान विष्णु की भक्ति, सनातन धर्म हेतु इन कुमारों ने तीनों लोकों में भ्रमण किया। इन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित कई स्रोत लिखे। ये तो रही सनकादि ऋषियों की जन्म की कथा, जो कि भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसे इन 4 बालकों के कारण ही भगवान श्री हरि विष्णु को अन्य अवतार लेने पड़े। एक दिन चारों सनकादि कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ जा पहुँचे। विष्णु लोक का सौंदर्य देखकर चारों सनकादि मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए। चारों कुमार द्वार की ओर आगे बढ़े, लेकिन जय और विजय ने सनकादि कुमारों को आगे आने से रोक लिया। उन्होंने देखा कि 4 छोटे छोटे नंगे बालक चले आ रहे हैं और सीधे वैकुंठ में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर आने से ही रोक दिया और बड़े ही दुष्टता के साथ वे वहां से उन्हें भगाने लगे। और यह देखकर शांत रहने वाले सनकादि मुनियों को क्रोध आ गया। उन्होंने द्वारपाल को बताया कि बड़ा ही आश्चर्य है, बैकुंठ लोक के निवासी होकर भी तुम्हारा विषम स्वभाव समाप्त नहीं हुआ। यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ में है
उसके अंदर अहंकार कहाँ से आ गया? तुम तो भगवान विष्णु की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हो, फिर भी तुम्हारे अंदर ऐसा अहंकार कि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए दर्शनार्थियों को तुम बाहर से ही भेज रहे हो। यह बात सुनकर उन द्वारपालों ने कहा, हे बालकों, भगवान विष्णु अभी आराम कर रहे हैं, वे अभी निद्रा में हैं, इसलिए उनकी निद्रा भंग ना करो। यह सुनकर चारों मुनियों ने कहा, हे द्वारपालों, भगवान कभी नहीं सोते, यदि वे सो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? वे तो सिर्फ आंख बंद करके अपने भक्तों को देखते रहते हैं। और आगे उन चारों मुनियों ने कहा, तुम लोग यहाँ रहने के योग्य नहीं, अतः हम चारों भाई तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम नीचे मृत्युलोक में चले जाओ और तुम्हारा पतन हो जाएगा। और उन्होंने आगे कहा, तुम अपना देवत्व खो दोगे और पृथ्वी पर सुअर के रूप में रहोगे और एक राक्षस कुल में जन्म लोगे। अपनी गलती का एहसास होने पर जय और विजय ने कुमारों को अपना श्राप वापस लेने की गुहार लगाई। शोर सुनकर पता लगाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु द्वार पर आते हैं। जय और विजय ने सारी घटना के बारे में उन्हें विस्तार से बताया और उन्होंने श्राप वापस लेने का अनुरोध किया। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, एक बार दिया गया श्राप कभी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे श्राप देने वाले का एवं उसके तप का अनादर होगा और कर्म चक्र भी बाधित होगा। परंतु तुम इसके स्थान पर अपना कार्य का वाहन कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें इस श्राप से शीघ्र ही मुक्त होने के 2 उपाय बताता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चुन सकते हो। पहला, तुम दोनों धरती पर 7 बार मेरे भक्त के रूप में जन्म लो, या फिर 3 बार मेरे शत्रु के रूप में और मेरे हाथों से अंतगति को प्राप्त हो। जय विजय ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, हम धरती लोक पर 3 बार ही जन्म लेना चाहते हैं, जिससे वो जल्दी अपने भगवान की सेवा में लौट पाएं। तीनों जन्म में प्रभु उनका वध करेंगे, तो ऐसे में उन्हें हर जन्म में प्रभु के दर्शन होंगे। भगवान विष्णु जी उनकी भक्ति देखकर मुस्कराए और तथास्तु कहकर चले गए। इसके बाद जय और विजय अपने पिछले जन्म में हिरण्यकश्यप दैत्य बने और भगवान विष्णु ने अपने भक्त 4 सनकादि कुमारों को कहा, हे सनकादि कुमार, मैं अपने द्वारपाल जय विजय द्वारा अनुचित व्यवहार हेतु क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वो दोनों द्वारपाल जय और विजय किन किन रूपों में जन्म लेते हैं और भगवान विष्णु उनका कैसे उद्धार करते हैं, आइए जानते हैं। जब हिरण्यकश्यप एक बार धरती को उसकी कक्षा से बाहर खींचकर ब्रह्मांडीय संसार में छिपाने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और धरती को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बहुत ही क्रोध आया और महादेव से कई तरह के वरदान पाकर वह स्वयं को अमर समझने लगा। यही 2 भाई जय और विजय थे, जो कि हिरण्यकश्यप और हीरा के रूप में जन्म लिए थे। और इधर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की सत्ता को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करने लगा, यहाँ तक कि अपने नारायण भक्त पुत्र प्रहलाद को भी सताना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और इस तरह भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप और हिरण्यांश को उनके इस जन्म में मुक्ति दिलाई। फिर जय और विजय अपने दूसरे जन्म में भगवान रावण और कुंभकर्ण बने। इस जन्म में रावण लंका का राजा था और कुंभकर्ण उसका भाई। तब प्रभु ने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्र राम के रूप में जन्म लिया और फिर प्रभु श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया। तीसरे जन्म में जय और विजय शिशुपाल एवं दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। इसके जन्म के समय नारायण अपने पूर्व रूप में भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण बनकर धरती पर आए। जय और विजय भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र के रूप में जन्मे थे और शिशुपाल और दंतवक्र के नाम से भाई होने के बाद भी
ये दोनों भगवान से वैर करते थे और प्रभु को शत्रु मानते थे। इनके बुरे कर्मों के चलते इस जन्म में हरि कृष्ण ने उनका वध किया। इस प्रकार से दोनों 3 जन्मों तक प्रभु के शत्रु के रूप में जन्मे और प्रभु के हाथों से मुक्ति प्राप्त की और वे पुनः वैकुंठ लौट गए। प्रिय भक्तों, तो यह थी सनकादिक मुनियों की महिमा और उनके जन्म की कथा। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। प्रेम से बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।